हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के जो सीरीज है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेके पूरा 14 तक का जो है, इसका आज नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो है आपके इस सेशन का 8वां पार्ट है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये सीरीज बच्चों पूरी देखते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 35 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं, यानी कि 35 नंबर आपका बिल्कुल कंफर्म है। अगर आप इस सीरीज को पूरा देखते हो तो 35 नंबर आपका बिल्कुल कंफर्म है, आपके 35 नंबर कहीं नहीं गए हैं। तो चलिए ध्यान से देखते हैं इन सभी क्वेश्चन को। ओके, ठीक है बच्चों, तो जल्दी से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर करो कि वॉइस और स्क्रीन क्लियर हो, तो फिर सेशन को आगे बढ़ाया जाए। ओके, चलिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण व धारावाही प्रणालिका के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी 2 क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कौन कौन से। पहले क्वेश्चन की जो बात हो रही है वो क्या है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण, ठीक है, कुंडली के कारण व धारावाही प्रणालिका के कारण, ठीक है। तो यानी 2 क्वेश्चन हो गए, एक तो कुंडली के कारण होगा, एक धारावाही प्रणालिका के कारण हो गया। आगे क्या पूछा है, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वृत्ताकार कुंडली के कारण कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, प्रणालिका वाला बाद में देखेंगे, क्योंकि प्रणालिका वाला देखने से पहले एम्पियर का परपथीय नियम पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए तो हेडिंग डालिए, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो हेडिंग हो गया वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। चलिए ध्यान देते हैं। ये ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई वृत्ताकार धारावाही कुंडली है। ठीक है, हमने मान लिया ये हमारी क्या वृत्ताकार धारावाही कुंडली है जो कि बोर्ड के तल के लंबवत है। ठीक है, अब इसके केंद्र O से, ठीक है, हमने मान लिया x दूरी पर, कहां x दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक है, इस धारावाही कुंडली की त्रिज्या हमने मान लिया कितनी है, r है। माना r त्रिज्या की कोई धारावाही कुंडली है, ठीक है, जिसके केंद्र से x दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक, इसके लिए हमने क्या किया, वृत्ताकार धारावाही कुंडली में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है बेटा, I धारा। ठीक है, इसके एक सिरे पर सूक्ष्म लंबाई हमने ले लिया dl। ठीक है, सिरे A पे, ठीक है, बिंदु A पर, ठीक है, इसके एक बिंदु A पर dl। ठीक है, ये बिंदु A हो गया। बिंदु A पर एक हमने सूक्ष्म लंबाई ले लिया dl। अब इस सूक्ष्म लंबाई dl के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ध्यान से देखिए, यहां के कारण इस बिंदु पर, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र, यहां से इसकी दूरी हमने मान लिया कितनी है, स्मॉल r है। कितनी दूरी है, स्मॉल r। ठीक, स्मॉल r। और ये सूक्ष्म लंबाई हो गया हमारा क्या, dl। कितना हो गया, dl। तो इस सूक्ष्म लंबाई dl के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र, अगर मान लेते हैं ये कोण हमारा कितना है, यहां कोण बन जा थीटा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो यहां चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, कितना मिलेगा, बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार कितना मिलेगा, I dl साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, आई dl साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। लेकिन यहां थीटा 90 डिग्री है। कैसे 90 डिग्री है, ध्यान से समझना, यही सारा खेल है। तो यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ये जो मिलाने वाली रेखा है इसके लंबवत होगी, इसके लंबवत होगी। तो चलिए इसके लंबवत हम एक रेखा खींचते हैं। लंबवत है ना बच्चों,
90 डिग्री पर है, चलिए 90 डिग्री पर है, ठीक है। तो इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया हमारा dB। क्या हो गया? dB की दिशा, ठीक है। इसी के ठीक नीचे एक दूसरा अल्पांश ले लेते हैं dl, ठीक है। इसके ठीक नीचे एक दूसरा अल्पांश हम ले लेते हैं dl, जितना ये है उतना ही यहां भी ले लेते हैं, ठीक है। dl उतनी ही लंबाई, ये मान लेते हैं ये कोई बिंदु हमारा दूसरा a', कितना है? a', ठीक है। अब इसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इस बिंदु पर देखो कितना होगा वो, तो यहां पे भी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो किधर होगी? बोर्ड के सॉरी, ये जो लाइन है इसके लंबवत नीचे की ओर। ये ठीक है, ये dB डैश, ये मान लेते हैं कितना है? dB डैश है, ठीक है। अब यही देखो लाइन हम आराम से लिखते हैं, जितनी चीजें हमने लिखी वही चीज मान लेते हैं, चलिए ठीक है। अब उसके बाद समझाते हैं, पहले यहां ध्यान दो। माना कैपिटल R त्रिज्या की कोई वृत्ताकार कुंडली है, कोई वृत्ताकार कुंडली है, ठीक है, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, प्रवाहित हो रही है, ठीक है। कुंडली के अक्ष पर स्थित, कुंडली के केंद्र O से अक्ष पर x दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने क्या किया? इसके लिए कुंडली के, ठीक है, कुंडली के एक शीर्ष A पर एक छोटा सा सूक्ष्म अवयव dl ले लिया, जिसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? dB है, ठीक है, ज्ञात करनी है। जिसके लिए कुंडली के शीर्ष या कुंडली के बिंदु A पर, कुंडली के बिंदु A पर एक सूक्ष्म अवयव dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा dB वो कितना होगा? ध्यान से देखो, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपान चुंबकीय क्षेत्र, बायो-सेवर्ट के नियम से। अभी कल ही पढ़ाया था, तो बायो-सेवर्ट के नियम से कितना था? dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई I dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे चूंकि थीटा बराबर 90 डिग्री, साइन 90 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, शिवम पानी ले आओ, I dl बटे
आर स्क्वायर, आई डी एल बटे आर स्क्वायर। ध्यान से देखना कैसे भाई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समझ में। अब सोचोगे सर जी थीटा 90 कैसे हुआ, थीटा 90 कैसे हुआ, बोलोगे सर जी यहाँ कोण तो थीटा बन रहा, यहाँ भी कुछ कोण बनना चाहिए। तो जो थीटा यहाँ पे लिया जाता है वो कहाँ लिया जाता, अल्पांश, क्या लिया जाता, अल्पांश और रेखा के बीच बना कोण। तो अल्पांश और रेखा के बीच बना कोण, जैसे मान लो, एक सेकंड, जस्ट 1 मिनट, मैं कुछ दिखाता हूं, ठीक है। कहां से दिखाऊंगा, एक सेकंड। चल देखो, जैसे मान लो यही क्या है, यही आपकी क्या है, वृत्ताकार कुंडली, ठीक है। यही आपकी क्या है, वृत्ताकार, एक सेकंड, ठीक है। देखो यही आपकी क्या है, वृत्ताकार कुंडली, ध्यान से देखो इस बात को, ठीक है। ये आपकी क्या वृत्ताकार कुंडली है, दिखाई दे रही है ना। अब इस कुंडली, ठीक है, ये कुंडली का केंद्र है, इस कुंडली के केंद्र से, यहां से, ठीक है, इस कुंडली के केंद्र से, यानी कि यहां से, ये कुंडली का केंद्र हो गया, ये केंद्र से, ठीक है, ये देखो कुंडली के केंद्र से, ये इसकी दूरी x है, x दूरी पर यहां कोई बिंदु P है, ध्यान से दिख रहा है ना, x दूरी पर, ये कुंडली का केंद्र हो गया, केंद्र से x दूरी पर इसकी नोक पर कोई बिंदु P यहां निकालना। अब यहां से इसको मिलाया गया, यहां से इसको मिलाया, तो जो अल्पांश लेंगे dl, इसका भाग होगा छोटा सा ना, इसका dl भाग, और यहां से जब इसको मिलाएंगे तो dl यानी जो अल्पांश लंबाई ले रहे हैं dl और इस रेखा के बीच, यानी ये इस प्रकार से मिलेगा, ये इस प्रकार से मिलेगा। तो अल्पांश लंबाई देखो, ये अल्पांश लंबाई dl और रेखा के बीच यहाँ कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना, 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री बन रहा, तो वही कोण यहाँ पे, यहाँ थीटा बराबर क्या लिखा गया, 90 डिग्री। क्लियर हुआ, आगे बात सबको समझ में, बोलो हाँ या ना, प्रॉपर ढंग से सभी को समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे अब देखो, यहां पर ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। अब इस चुंबकीय क्षेत्र dB को हम दो घटकों में तोड़ देते हैं, लंबवत और ऊर्ध्वाधर, ठीक है, लंबवत और ऊर्ध्वाधर घटक में तोड़ देते हैं। ठीक, ये हो गया। इधर इसके साथ अगर ये थीटा कोण बन रहा तो ये भी कोण थीटा होगा, ये भी कोण क्या होगा, थीटा होगा। कैसे होगा, ध्यान से देखो, देखो इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसकी, इस कलर को, ये इतना 90 डिग्री, बोलो ये इतना 90 डिग्री है। अब इसी को थीटा कोण रोटेट किया गया, इसी को थीटा कोण रोटेट कर दिया गया, यानी ये व्हाइट लाइन दिख रही, अब इसी व्हाइट लाइन को ही ऐसे थोड़ा सा रोटेट किया गया। तो अगर ये इधर थीटा कोण चढ़ेगा तो ये भी इधर थीटा कोण खिसकेगा, ये भी इधर थीटा कोण क्या होगा, खिसकेगा। आगे बात समझ में। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। चलिए, और इधर ये, इधर आपका क्या हो जाएगा, इसके साथ थीटा है तो ये आपका हो जाएगा dB cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा dB sin थीटा, इसके साथ थीटा नहीं है। इस वाले को भी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में तोड़ दो तो इधर क्या हो जाएगा dB डैश cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा dB डैश sin थीटा। अब अगर ध्यान से देखो, यहां पे जितनी लंबाई हमने ली है उतनी ही लंबाई यहां पर लिया है, तो जितनी चुंबकीय क्षेत्र इस लंबाई के कारण ये वाला होगा dB cos थीटा, उतना ही dB डैश cos थीटा होगा, ठीक है। क्योंकि dB cos थीटा और dB डैश cos थीटा परिमाण में बराबर है परंतु दिशा में विपरीत है, अतः दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक, आगे बात समझ में क्लियर है। चलिए,
तो जब एक दोनों को कैंसिल कर देंगे तो परिणामी क्या होगा, परिणामी जो भी होगा वो अक्ष के अनुदिश क्या हो जाएगा, जुड़ता जाएगा। तो ऐसे ऐसे इसके छोटे छोटे टुकड़े करके अगर हम जोड़ें, उससे अच्छा है हम इसका क्या कर दें, समाकलन कर दें। ठीक, चलिए लिखते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर है सबका। अब उतने ही, ठीक है, उतने ही सूक्ष्म लंबाई, सूक्ष्म अवयव बिंदु ए के ठीक नीचे, बिंदु ए के ठीक नीचे ले लेते हैं, ठीक नीचे ले लेते हैं, जिसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB डैश, ठीक है, dB डैश। अतः बिंदु P पर dB cos थीटा और dB डैश cos थीटा परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत है, दिशा में विपरीत, ठीक है, जो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ठीक है। अतः बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र केवल अक्ष के अनुदिश ही होगा। ठीक, अतः और dB साइन थीटा और dB साइन थीटा व dB cos dB डैश साइन थीटा जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, एक ही दिशा में जुड़ जाएंगे, ठीक, क्योंकि एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, ठीक है, एक ही दिशा में। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता बिंदु P पर संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, V बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dB, ठीक है। तो dB का मान रख दो, dB का कितना मान आएगा बेटा, कितना बचेगा, केवल और केवल ये dB साइन थीटा बचेगा। तो dB का ये मान यानी कि म्यू नॉट अपान 4 पाई I dl बटे r स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक है, इंटीग्रेशन dB साइन थीटा, यही बचेगा हमारे पास, ठीक है। चलो अब dB का मान यहां से रख लिया गया, ठीक है। अब देखो सब कुछ बाहर निकालते हैं, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, धारा भी कांस्टेंट है, धारा को भी बाहर कर दो, तो ये हो गया म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है, और I इतना हो गया बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर बचा dl, ठीक है, dl। हालांकि दूरी भी कांस्टेंट, हमारी दूरी भी बाहर ही हो जाएगी, दूरी भी हमारी क्या कांस्टेंट है, तो दूरी को भी हम बाहर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो
dl बटे आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? बोलो बेटा जल्दी, हाँ या ना। यहां तक सबको बात समझ में आ गई क्लियरली, हाँ या ना, जल्दी बताओ। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए अब इसमें से अगर देखें तो आर स्क्वायर भी हमारा बाहर आ सकता है, तो आर स्क्वायर को भी फिलहाल पहले हम साइन थीटा का मान रख देते हैं। चलिए साइन थीटा का मान, ये कोण थीटा, ये भुजा आर और ये दूरी एक्स। ठीक है, ये दूरी एक्स। ठीक, तो यहां से मान रखते हैं किसका? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कौन है? लंब कौन है? कैपिटल आर बटे स्मॉल आर। तो साइन थीटा बराबर यहां से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो ये हो गया लंब, यानी कि आर बटे स्मॉल आर, आर बटे स्मॉल आर। चलिए मान रख लेते हैं साइन थीटा का। ठीक है, साइन थीटा का यहां पे हम फटाक से क्या करते हैं बेटा? मान रख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां से हो गया म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर को भी ले लो बाहर, क्योंकि आर स्क्वायर भी हमारा कांस्टेंट है, आर स्क्वायर भी हमारा क्या है? कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन डीएल साइन थीटा। ठीक है, अब ये हो गया इंटीग्रेशन डीएल साइन थीटा की जगह कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, कैपिटल आर बाई स्मॉल, कैपिटल आर स्मॉल आर भी कांस्टेंट है, उसको भी बाहर कर लो। तो ये हो गया म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर स्क्वायर डीएल सॉरी कैपिटल आर बटे स्मॉल आर इंटू इंटीग्रेशन डीएल। अब अगर डीएल टीएल हम देखें तो डीएल है क्या? ये डीएल सूक्ष्म लंबाई, डीएल डीएल जोड़ते जाए तो हमें क्या मिलेगी? पूरी वृत्त की परिधि मिलेगी, और वृत्त की परिधि होती कितनी? 2 पाई गुणे त्रिज्या। तो 2 पाई गुणे त्रिज्या कितनी? कैपिटल आर, तो 2 पाई कैपिटल आर मिलेगी। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया? 2 पाई कैपिटल आर। तो v इक्वल टू क्या मिला हमें? म्यू नॉट अपान 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आई कैपिटल आर बटे स्मॉल आर, और ये हो गया 2 पाई इंटू कैपिटल आर, 2 पाई इंटू कैपिटल आर। ठीक है, अब देखो 2 पाई से तो पाई आपका कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? क्या? म्यू नॉट अपान 2, म्यू नॉट अपान 2, ये हो गया आई आर स्क्वायर बटे नीचे आर क्यूब। ठीक है, अब लेकिन अगर हम आर क्यूब की बात करें बेटा, तो आर क्यूब तो दूरी हमने मानी है ना, वो तो दिया है नहीं, हमें दूरी एक्स के पदों में चाहिए ना, यहां से दूरी के पदों में चाहिए। ये दूरी तो हमने माना है, तो भाई एक्स के पदों में निकाल लेते हैं। देखो ये क्या कर्ण बन रहा, ये आपका लंब हो गया, ये आधार। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर यानी कि आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिंस स्मॉल आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इंप्लाइज करेगा आर की पावर 3 है, इसका मतलब ये होता है आर एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर की पावर 1/2, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, अंडर रूट का मतलब यही होता है। ठीक है, अब पावर 3 है तो पावर 1/2 लग जाएगी, तो ये हो जाएगा v बराबर म्यू नॉट आई बटे 2 पाई और 2 इंटू आर स्क्वायर बटे नीचे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। भाई आर बराबर 1/2 है, तो पावर 3 लगाओगे तो ऊपर यहाँ 3 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझिए, इसका क्यूब करोगे तो इसका भी क्यूब हो जाएगा। यही जो है हमारा क्या फार्मूला, यही क्या हमारा फार्मूला। यदि वृत्ताकार कुंडली में n फेरे हों, यदि कुंडली में n फेरे हों, तब n से गुणा हो जाएगा, तब b बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपान 2 इंटू एन आई आर स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 वाई। ठीक, आगे बात समझ में। अगर फार्मूले को चेक करना है सही है या गलत है, तो भैया कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? b बराबर म्यू 0 I/2r।
तो x की जगह 0 रख के चेक कर लो। x की जगह 0 रखने पर अगर ये चीज आ जाता है v बराबर μ0/2 इंटू I/r, अगर ये चीज आ जाता है तो फार्मूला सही है, रख के देख लो यही चीज आएगा। ठीक है, तो फार्मूला सही है। आगे बात समझ में क्लियर हो गया सबका? बोलो प्रॉपर ढंग से, कोई समस्या नहीं ना? चलिए ठीक हो, आगे देखिए। ठीक है, नेक्स्ट। तो जो भी बच्चे अभी तक शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं, बेटा आप सभी लोग शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि शुभम क्लासेस क्रैश कोर्स के अंदर आपको मिलेगा 1 शॉर्ट वीडियो, पिछले 3 साल का पेपर, साथ ही साथ रिवीजन क्लासेस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सभी विषयों की पूरी कंप्लीट तैयारी। और अगर आप अभी शुभम क्लासेस का ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं तो जो आपको 1 जनवरी से ब्रह्मास्त्र बैच स्टार्ट होने वाला है, वो बैच भी आपको फ्री में मिलता है। ठीक है, और इस बैच में आपको मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर का भी पीडीएफ आपको इसके बैच के अंदर देखने को मिलेगा। इस बैच की जो अभी प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 499 है, तो आपको वापस से फिर ऐसा मौका नहीं मिलने वाला। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं सभी लोग फटाफट से बैच को ज्वाइन कर लें। ठीक है, और अगर आपको पेमेंट करने में कहीं कोई समस्या आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये आप यहाँ देख सकते हैं कि ये उन बच्चों की लिस्ट है जो पिछले साल शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से पढ़कर अपने बोर्ड एग्जाम में बच्चे मैक्सिमम अंक लेकर आए हैं। ठीक है, अपने बोर्ड एग्जाम में बच्चे मैक्सिमम अंक स्कोर किए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, हाँ अगला क्वेश्चन है एम्पियर के परिपथीय नियम व उसके अनुप्रयोग। पहले वाले क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन था ना, धारावाही परिनलिका के कारण कुंडली के केंद्र पर, तो वो आएगा एम्पियर के परिपथीय नियम में। ठीक है, वो आएगा आपका एम्पियर के परिपथीय नियम में। चलिए सबसे पहले देखते हैं बेटा एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं कि किसी भी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान उस परिपथ से संबंध कुल धारा का μ0 गुना होता है। यही क्या है? एम्पियर का परिपथीय नियम। जैसे स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का प्रमेय है या गॉस का नियम है, वैसे ही एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, चलिए लिखते हैं किसी भी बंद परिपथ अनुदिश, बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान उस परिपथ से संबद्ध कुल धारा का μ0 गुना होता है। अर्थात क्लोज्ड इंटीग्रेशन v डॉट dl इक्वल टू μ0I। ठीक है, यही है एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, यही है एम्पियर का परिपथीय नियम। अब इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। इसका क्या देख रहे हैं? प्रूफ, यानी कि इसकी उत्पत्ति देखते हैं किस प्रकार से ये जो है अब हम प्रूफ करते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई सीधा चालक तार है। ठीक है, हमने मान लिया ये कोई सीधा चालक तार है जिसके अंदर आई धारा प्रवाहित हो रही है। जिसके अंदर क्या हो रही है? आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, आई बात समझ में? जिसके अंदर क्या हो रही है? आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब इस चालक तार के चारों ओर हम क्या कर रहे हैं? एक आर त्रिज्या का वृत्तमान ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
एक आर त्रिज्या का वृत्ताकार पथ मान ले रहे हैं। ठीक, अब इस वृत्ताकार के पथ के किसी भी बिंदु पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, बोलो। चलिए, जैसे मान लीजिए डॉटेड सर्किल चाहिए ना मेरे को। चलो, अब जैसे मान लेते हैं इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो आई धारा प्रवाहित होने के कारण इस वृत्ताकार कुंडली से आर दूरी पर यहां मान लेते हैं कोई बिंदु ए है। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ मान ले रहे हैं। ठीक है, वृत्ताकार की जगह अंडाकार हो गया यार। चलो, हो गया ना वृत्ताकार लगभग लगभग। चलिए, ठीक, माना कोई एक सीधा रेखा, ठीक है, या सीधी चालक तार है। ठीक है, माना कोई सीधा चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, ठीक, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इस चालक तार के चारों ओर आर त्रिज्या के किसी बिंदु ए पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर कितना होगा, म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई बटे स्मॉल आर, क्योंकि सीधी रेखा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला यही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इतना। ठीक, क्लियर है। अब एम्पियर का परपथीय नियम क्या कहता है कि ये बंद परिपथ है। अब इसी के अनुदिश अगर इसका हम रेखीय समाकलन करेंगे इस चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र का अगर हम रेखीय समाकलन इसके अनुदिश करेंगे तो इसका पूरा मान कितना आएगा, म्यू आई आएगा। क्या आएगा, म्यू आई आएगा। ठीक है, चलिए, तो एम्पियर के परपथीय नियम के अनुसार अगर इसका हम क्या करें, ये जो वृत्ताकार पथ आपको दिखाई दे रहा है, इसके हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना होगा। ठीक है, हर एक बिंदु पर, यानी कि प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना होगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आई, क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बोलो। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों का, या किसी कोई समस्या है? ठीक है, चलिए, अब इसी का अगर हम क्या करें, क्लोज्ड इंटीग्रेशन B डॉट dl करें, V डॉट क्या करें, dl करें, तो देखो क्या मिलने वाला हमें, बराबर B का मान रखो यहां पे फटाक से। V का कितना मान है, म्यू नॉट अपान 2 पाई आई बटे स्मॉल आर इंटू
इंटू डीएल। ठीक है, अब यहां v बराबर क्या था, इंटीग्रेशन v dl बराबर क्या था, क्लोज इंटीग्रेशन c, v का मान म्यू नॉट अपान 2 पाई i बटे r इंटू डीएल। ठीक है, अब जो कांस्टेंट है बाहर ले लो कांस्टेंट को, कांस्टेंट क्या है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, 2 पाई r कांस्टेंट है और इंटू i कांस्टेंट है, यानी कि ये इतना कांस्टेंट है इंटू i बटे r कांस्टेंट है। अंदर बचा हमारा कितना, c dl, क्या हुआ dl। ठीक है, यदि हम ये जो वृत्त आपको दिखाई दे रहा, इसको अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों dl में डिवाइड करें तो इनका जो सम आएगा, ठीक है, इनका क्या आएगा, जो सम आएगा कितना होगा, टोटल इसकी त्रिज्या सॉरी वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि होती है कितनी, 2 पाई r। तो चलिए एक लाइन ये मेंशन कर देते हैं जिससे आपको समस्या ना हो। तो एक लाइन आप ये लिखेंगे, ठीक है, इस संपूर्ण वृत्ताकार पथ को छोटे छोटे टुकड़ों dl में विभक्त कर दिया जाए और प्रत्येक खंड की लंबाई अगर dl हो तो, यदि इस, ये लिख देता हूं बीच में, यदि इस वृत्ताकार पथ को छोटे छोटे अवयव dl या छोटे छोटे अवयव dl में विभक्त कर दिया जाए, विभक्त कर दिया जाए तो इसके हर एक अवयव पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, समान होगा, परंतु दिशा जो है अलग अलग होगी। तो इसके प्रत्येक अवयव पर चुंबकीय क्षेत्र समान परंतु दिशा अलग होगी, परंतु दिशा अलग होगी। ठीक है, अलग होगी, क्लियर। चलिए अब वही काम किया गया, यानी कि क्लोज इंटीग्रेशन डीएल लिया गया। ठीक है, चलिए अब अगर हम इस डीएल की बात करें तो डीएल यानी छोटी छोटी लंबाई को जोड़ें तो क्या मिलेगा, वृत्त की पूरी परिधि मिलेगी म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई बटे आर, और इसका मान कितना हो जाएगा 2 पाई आर। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया, आया क्या म्यू नॉट आई, और यही क्या है एम्पियर का परपथीय नियम, यानी कि बी डॉट डीएल, यही क्या है एम्पियर का परपथीय नियम। ठीक है, यही एम्पियर का क्या है बच्चों, परपथीय नियम है। क्लियर हुआ सभी का। अब सभी लोग इसके आगे इसके अनुप्रयोग करने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, इसके अनुप्रयोग हम आपको कल कराएंगे, क्योंकि कई सारे अनुप्रयोग हैं जो कि 1 घंटे के अंदर पॉसिबल है नहीं। ठीक है, कम से कम 1 घंटे के अंदर ही आपके पूरे अनुप्रयोग ही लगेंगे। तो सबसे पहला अनुप्रयोग तो यही होगा कि सीधी, ठीक है, अगर कोई आपका सीधा चालक तार है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही परिनलिका है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो धारावाही परिनलिका का पूछा जाता है, सीधी, कभी कभी सीधी रेखा का भी पूछा गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन हम आपको कल कराएंगे। आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू। और जितने भी बच्चे लाइव हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू।